नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं मरीन ड्राइव पर। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, नई संसद को लेकर के जिस प्रकार से हंगामा है, इन सारी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले मनीष आनंद जी, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नहीं गए। मुख्यमंत्री नहीं गए, उनके पास नीति ही नहीं है। नीति होती तो बेशक जाते। आप एक बात बताइए, इस नीति आयोग के बैठक में तरह तरह के मुद्दों पे चर्चा होती, बिहार की समस्याओं का हल होता। नहीं जाके नीतीश कुमार किसका नुकसान कर रहे हैं? बिहार का नुकसान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह घूमने का उनको समय है। बनने में उनकी अगर इच्छा है, नहीं तो सूबे की क्या बात कर रहे हैं कि उनमें दम है? स्टैंड लिए हैं। 17 साल में 8 बार जो आदमी सीएम का शपथ ले ले, सीएम अगर दम है तब तो बने हुए हैं। 2 साल भी कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। अनिल जी, कोई उन पे विश्वास नहीं कर सकता है। मनीष आनंद जी, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। गांव में कहावत है, एक टिटहरी चिड़िया होती है जी, जो रात में सोती है ना, तो पैर अपना ऊपर कर लेती है। उसको लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो बादल को रोक लेगी। लेकिन मनीष आनंद जी बीजेपी के साथ जब रहते हैं मुख्यमंत्री जी तो सब ठीक रहता है। आप देख लीजिए, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जब रहते हैं तो यहाँ उद्घाटन किए, वहाँ उद्घाटन किए। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे शासन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज जब महागठबंधन के साथ है तो फलाने जगह लूट, फलाने जगह डकैती, फलाने जगह बलात्कार, तरह तरह की ऐसी खबरें। हर चीज मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय उनके पास है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? गृह मंत्री उनके पास है ना पिछले 17 सालों से। तो जवाबदेही किसकी बनती है? तो मुख्यमंत्री की बनती है। नहीं है कि बीजेपी के साथ थे तो रामराज आ गया था। नहीं, रामराज नहीं आ गया था। मैं वही कह रहा हूँ, प्रदेश बहुत बड़ा है, 13 करोड़ की आबादी है, घटनाएं होती रहती है। लेकिन हमारे समय में आपको ज्यादा न्यूज होगा। आप जिस जगह पे खड़े हो, हमारे शासनकाल में ही एनडीए के मंत्री जी आप देखते हैं काफी गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, काफी कम बोलते हैं। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से एनडीए को लेकर के जिस प्रकार से इतिहास बदलने की बात हो रही है, तो अगर नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ समस्या है। क्योंकि एक चीज मानिएगा कि देश में अगर परिपक्व नेता की बात होगी, कूटनीतिज्ञ की बात होगी, तो 5 अगर बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। परिपक्व नेता तो बिल्कुल नहीं है। जो आदमी 17-18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका हो, तो उसको आप कैसे कहते हैं कि वो परिपक्व है? उनके अपने बात का उनको क्या कहते हैं, अपने बात पे वो कायम नहीं रहते हैं। कभी कहते हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, फिर वही काम करते हैं। थूक फेंक के थूक चाटते हैं। बीजेपी लेती है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दा पे उनको, जब उन्होंने राजद से संबंध तोड़ा था, उस सब पे लिया था। भाजपा अब भ्रष्टाचार के मामला पे 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है। आज उन्हीं भ्रष्टाचारी को गोद में नीतीश जी बैठ गए जाके। तो सूबे का और ये आरोप जो लगता है कि बीजेपी में जो जाएगा गंगा नहा लिया। नहीं, बीजेपी में जो जाएगा गंगा नहा लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन बीजेपी से हटने के बाद आप प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। डॉक्टर हो, बिल्डर हो, अब सब हड़क रहे हैं। यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत निवेश होता था वो भाग रहे हैं। सोना व्यापारी भाग रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है। आप बताइए, अपराध बढ़ा है या नहीं? महागठबंधन में जाने के बाद आप अपराध को भी देखते हैं, आप राजनीति भी देखते हैं। अपराध बढ़ा है या नहीं बढ़ा है प्रदेश में? निश्चित तौर पर बढ़ा है। तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? लेकिन मनीष आनंद जी, मेरा सवाल ये था कि आप एनडीए का, मोदी जी का एकमात्र सहयोगी बिहार में देखिए एक बात अनिल जी, हम जब तक एनडीए में थे, आनंद मोहन का रास्ता बंद था। आनंद मोहन जी को बाहर निकालने के लिए, एक अपराधी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने संविधान बदल दिया, जेल मैनुअल को बदल दिया। ये कहाँ की परिपक्वता है? उन्होंने ही था। आपको याद करिए किस तरह से कुंदन कृष्णन जब एसएसपी थे पटना के, उन्होंने किस तरह से उनको जेल भेजने का काम किया। एयरपोर्ट का सीन आप लोग नहीं भूले होंगे। आज उस अफसर पे क्या बीत रहा होगा? उस अफसर पर क्या बीत रहा होगा? आप खुद सोचिए। एक अपराधी को जिस तरह से उन्होंने पकड़ के जेल भेजा, आप उसके लिए जेल मैनुअल चेंज कर दिए एक अपराधी को बाहर निकालने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर चैलेंज हुआ है। लेकिन मनीष आनंद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगी। मनीष आनंद जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार का उनका कद है, जब वो थे, आप उनके जगह पर रख देखिए, उन्होंने अपने लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की। ये कौन सा गुनाह कर दिया? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हो चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर गवर्नमेंट फुलफिल करेगी तो निश्चित तौर पे मिलेगा। इससे ज्यादा मैं आपको बता दूं, अभी क्राइटेरिया पर मैं आपका क्लियर कर देता हूं। अभी जैसे आपने आनंद मोहन की बात, नहीं मैं आनंद मोहन के लिए नियम चेंज हुआ। मेरी बात पूरी होने दीजिए।
हमसे ज़्यादा बदहाल उड़ीसा है जी। लेकिन वहाँ के सीएम को आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। किसी भी तरह का अफवाह में वो नहीं पड़ते। आप उनका एक भी न्यूज़ बताइए, कभी उन्होंने विशेष राज दर्जा का मांग किया? हर पॉवर्टी लाइन वहाँ की बहुत निचले स्तर पर है। जी, आप बात को घुमा रहे हैं। आप जो काम करने वाला होता है वो उन्हीं संसाधनों में काम भी कर लेता है। आपका कितना एमपी है? हमारे 6 एमपी हैं। अभी कितना आपके में? चिराग जी को छोड़ दीजिए, 5 एमपी हैं। लोकसभा में तो हम एलजेपी ही हैं और हमारे 6 सांसद हैं। वो टेक्निकल बात छोड़िए, जो सच्चाई है उसकी बात कीजिए। सच्चाई मैं बता रहा हूँ। चिराग पासवान आपके साथ है? लोकसभा में जो है वही ना सच्चाई है। 6 है, 6 सांसद हैं। नियमता आपके पास 5 एमपी हैं। चिराग पासवान नियमता 6 हैं। चिराग पासवान हमने अपना नेतृत्व चेंज किया सदन में। चिराग पासवान पार्टी बना चुके हैं, उनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है। आप इस बार बहस नहीं कर रहे हैं। 16 एमपी जिसके पास है उसको कोई मंत्रालय नहीं, आपको मंत्रालय मिल रहा है। क्यों नहीं बुरा लगेगा मुख्यमंत्री जी को? उनका भी 4-3 कम से कम मंत्रालय में रहना चाहिए था। इनका पार्टी का देखिए, आपको अगर याद होगा तो शिवसेना का 19 सांसद था, उसको भी 1 मंत्रालय मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कद है, मानना होगा आपको। तमाम कई केंद्रीय मंत्रालय रहे। मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। 2014 में कितना सीट था बगैर आदरणीय मोदी जी के? नहीं, आपके सवाल में ही जवाब है। बगैर मोदी जी के, बगैर एनडीए के 2014 में इनका कितना सीट था? तो मोदी जी अकेले सब लड़ लेना। नहीं, मोदी जी अकेले। संसदीय व्यवस्था ऐसा नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में ये नहीं होता है अनिल जी। आप 40 पर लड़ जाइए, आप 40 पर लड़ जाइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप बात को समझिए। जिस तरह से एनडीए से अलग हुए, उनकी औकात उनको पता चल गई, 2 पे सिमट के। आज भी विधानसभा में 3रे दर्जे के पार्टी हैं जी। 3रे दर्जे की तो आप ही लोग का सेटिंग है। नहीं, हमारा सेटिंग क्या है? मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर सेट कर दिया। आरजेडी, उनको यही गलतफहमी है। आज भी अगर परिपक्व होते तो उनको समझ में आ रहा है कि चिराग जी आरजेडी के इशारे पे ऐसा किए हैं। हम लोग एनडीए के साथ आज भी हैं। आरजेडी के इशारे पर। आप एक बात बताइए, राघोपुर में क्यों नहीं चिराग भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार क्यों दिए? तो किसके इशारे पे दीजिए? अब आप कह सकते हैं आरजेडी के जो आरजेडी का मजबूत गढ़ था, वहाँ भाजपा के खिलाफ भी आरजेडी ने दिया। तो ये साफ हो जाता है कि आरजेडी के इशारे पे नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग जी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी का इसमें कहीं कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हम लोग भी गठबंधन में थे। बहुत बातें हम बोलना नहीं चाहते हैं ऑन स्क्रीन पे। हमको 27-28 सीट मिल रहा था, लेकिन इनको पैसा कमाने का शौक था। आरजेडी के इशारे पर इन्होंने जदयू को हराने का काम किया। चिराग पासवान ने। चलिए, आपने एक नई बात बताई। हालांकि नई बात नहीं, मैं बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने हर उस जगह। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनकी परिपक्वता आप इसी से समझ लीजिए कि जो काम आरजेडी ने किया उसके लिए ये बीजेपी को ब्लेम देते हैं। चलिए, नई संसद को लेकर के जो हंगामा मचा है, आप लोगों ने तर्क दिया। कल बीजेपी के नेता जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन किए कि विधानसभा का जो विस्तारित भवन था, उसके लिए जब उन्होंने राज्यपाल को नहीं बुलाया, तो यह तो नया भवन है, राष्ट्रपति को बुलाने में क्या दिक्कत है उद्घाटन कराने में? हर चीज़ मोदी जी। रेलवे का भी, अगर कोई स्टेशन का है, कोई ट्रेन का है, तो सब काम मोदी जी करेंगे। अरे भैया, कुछ सहयोगियों को भी करने दो। देखिए अनिल जी, संसद का पावर लोकसभा के अध्यक्ष पे नहीं था। लोकसभा के अध्यक्ष ने ये अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, नंबर 1। नंबर 2, कार्यपालिका में, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च पद होता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। एक बात बताइए अनिल जी, लेकिन एक बात बताइए, मणिपुर में सोनिया गांधी किस हैसियत से उद्घाटन करने गई थी? चलिए, वो बात अलग है। मनमोहन, ये लंबा बात। एक बात जो सच्चाई है, मेरी बातों को सुन लीजिए। नीतीश जी बहुत कुछ कह गए हैं कि नई संसद की क्या जरूरत थी। उनकी परिपक्वता मैं फिर बताता हूँ, उनके दिमाग की जो बंद हो गई है, उनको वो जांच ले। नई संसद की परिकल्पना 2012 में यूपीए के समय में हुई थी। प्रधानमंत्री ने उसको पूर्ण किया है। चलिए, हम इतना तकनीकी और मैं आपको बताता हूँ, वो बता रहे हैं नए संसद की आवश्यकता क्या है। KG4 था, जहाँ जनता की सुनवाई होती थी। नया जनता दरबार बनाने की क्या आवश्यकता थी? बिहार भवन, बिहार निवास है, वहाँ 2-2 सीट है। फिर ल्यूटियंस में क्यों नीतीश कुमार के नाम पे एक ल्यूटियंस बुक रहता है? मेरी बात सुनिए, मेरी बातों को पूरा होने दीजिए। 2-2 सीट होने के बाद भी एक तीसरा ल्यूटियंस में बुक रहता है नीतीश कुमार जी के नाम पे।
एक अन्य मार्ग के बावजूद भी 7 सर्कुलर रोड है। एक तो चीज आप बताइए। मानेंगे, नई संसद के बहाने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की ताकत दिखा दी। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की ताकत कैसे दिखा दी? उनके पास 19 दल है, एनडीए के पास 25 दल है। जो 18 एनडीए 18 क्या आप बात को नहीं घुमा नहीं रहे हैं। कागज पे आप जो देखिएगा भाई ना, 18 एनडीए के गठबंधन है, 7 विपक्षी दल भी हमारे साथ हैं। तो आज हम संख्या में 25 है। विपक्ष में नहीं, विपक्ष में बड़े केजरीवाल से लेके ममता सब प्रधानमंत्री बनने वाले कैंडिडेट है। सब प्रधानमंत्री वाले कैंडिडेट हैं। हमारा सवाल सब प्रधानमंत्री वाले कैंडिडेट है। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। आप बताइए केजरीवाल को। नहीं आप बताइए। आप मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं आपके उंगली पे आपको गिनाता हूँ। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है या नहीं? हाँ या ना बताइए आप। बहुत से लोग। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है या नहीं? केसीआर को बनना है या नहीं? नीतीश कुमार को बनना है या नहीं? हाँ, तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जितने भी हैं उनका विरोध है, ये विपक्ष का विरोध नहीं है। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में नई संसद को लेकर के, उद्घाटन को लेकर के 100 किलो लड्डू बांटा जा रहा है, बांटने का प्रोग्राम। निश्चित तौर पे ये पूरे देश के लिए हर्षोल्लास का विषय है। नया संसद, अंग्रेजी हटाओ के बाद ये नया संसद भी अब हट जाएगा। नया संसद अब उसके जगह पे आएगा जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको भी अब त्याग दिया जाएगा और स्वदेशी बना हुआ संसद हमारे पास होगा। चलिए धन्यवाद। आपका तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। इससे अगर किसी का बुरा हुआ है तो बिहार का बुरा हुआ है। वहाँ जाते तो कुछ बिहार के लिए मिल सकता था। साथ ही साथ विपक्षी एकता की बात को भी मनीष आनंद नकार रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई संसद के उद्घाटन के बहाने विपक्षी एकता की ताकत दिखा दी है। विपक्षी एकता 2024 में क्या कुछ इसका असर हो गया, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।